जानते हैं कि चुनाव होता है, हर पार्टी अपनी पुरानी नई चीज को अपने हर जो बैरक होता है पुलिस का, वो अपने जवान को चेक करता है किसको कहाँ ड्यूटी दिया जाए। उसी तरह हम लोग भी ये कर रहे हैं कि बहादुरगंज में कहाँ होगा, डेरागंज में आपने देखा हुआ, कोचा दामन में हुआ, दूसरी जगह हुआ, उसी कड़ी में ये बहादुरगंज असेंबली का, ये बहादुरगंज ब्लॉक का हो रहा है और यहाँ पर पूरे जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने हम लोग क्योंकि बूथ कमेटी तक बनाने का फैसला ले लिया है और उसी के कड़ी में ये मीटिंग थी पंचायत अध्यक्षों की और इंशाल्लाह जल्द से जल्द बूथ कमेटी बन जाएगा। सवाल ये है कि पंचायत अध्यक्ष तो बनाया जा रहा है, लेकिन जो जिला अध्यक्ष है वो किसी मीटिंग में नहीं दिखते, आखिर क्यों? इससे पहले भी दो दिन मीटिंग और हुआ, लेकिन जिला अध्यक्ष इसलिए नहीं दिखे हैं कि किशनगंज में कल एक बड़ा प्रोग्राम है इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे में, फिलिस्तीन के हिमायती, उसी की तैयारी में थोड़ा लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या सिर्फ यहीं लड़ना है या पूरे बिहार में लड़ना है? क्योंकि उस समय बोला गया था कि 24 ले गए और 24 लेके आएंगे। वो तो 24 असेंबली का बात है, इंशाल्लाह ले ही कराएंगे। अच्छा। लेकिन लोकसभा लड़ेंगे, इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम से होगा। लेकिन नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम सीमांचल के अलावा भी बिहार के दूसरे इलाके में चुनाव लड़ेंगे। मैं कल ही मिथिलांचल में था, चंपारण में, मिथिलांचल में, मगध में। आज बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई अनुमंडल नहीं है जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेने वाला सिपाही खड़ा है। अलहम्दुलिल्लाह लड़ेंगे। बिहार में इस बार शिक्षक बहाली हुई, बाहर के लोग भी आए, लेकिन झारखंड में वही वहाँ के सीएम सीधा तौर पे बोलते हैं कि बाहरी किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नीतीश जी ये सब मुद्दा पे, जबकि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो रेट है उसमें ज़्यादा रहते हैं और बिहार के लोग पूरे भारत में पलायन करते हैं। इनको पहले अपने घर के लोगों को देखना चाहिए। अब नीतीश जी क्योंकि यूपी कनेक्शन, इसलिए उन्होंने यूपी पे थोड़ा फोकस किया है, क्योंकि नीतीश जी को यूपी से चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना है, तो चाहते हैं थोड़ा सा यूपी बिहार को बैलेंस करें। क्योंकि ऐसा नीतीश जी के बारे में कहा गया, उनके पेट में दांत है, तो शायद दांत का राज यही है कि यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो यूपी को थोड़ा सा पुचकार रहे, बिहारियों को छोड़कर यूपी वाले को पुचकार रहे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। आदिल हसन आज़ाद एक ऐसा नाम जो विरोधी को जो जवाब देते हैं तो चारे खाने चित कर देते हैं। ऐसे में एक वीडियो ताज़ा वायरल हो रहा है जो हमारी जनता को गाली सब दिया, जैसा भों खाली जगह करके कुछ बोला जा रहा है, जिसे हम बोलने में शर्मा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या कहना? असल बात यही किशनगंज ने उनको सीईसी बनाया, यही किशनगंज ने उनको 4 बार एमएलए, यही किशनगंज ने उनको एमपी बनाया, यही किशनगंज ने सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, कर्नाटका का प्रभारी बनाया, उनकी अम्मा को यही किशनगंज ने टिकट दिलवाया। सब कुछ किशनगंज गया और एक आलिम दीन को उन्होंने बड़ी साफ गोई से पूछा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि आप दिखते नहीं हैं, तो अदृश्य है, अमावस्या का चांद है, तो दिखते हैं नहीं। आप चलिए अमोर में यही बोलेगा नहीं दिखते हैं, चलिए आप बहादुरगंज में यही दिखिए, टेरागंज में, ये तो क्योंकि ये माइनॉरिटी डोमिनेंट इलाका है, ये सोचते मेरा रैयत है, इनको गलतफहमी हो गया है। तो इनको इंशाअल्लाह ताला इनको भी इनके एमपी बनने के बाद इनकी वालदा को हराया था यहाँ की आवाम ने, इनको भी जनता की अदालत में जाएंगे। एमआईएम एक भी मुद्दा पर अगर मुसलमानों के सीमांचल के मुद्दे पर वो आदमी अगर कभी बोला हो तो बतलाइए। एक एएमयू का पोस्टर लेके वो खड़ा रहते हैं ऐसे करके, एएमयू का पोस्टर लेके लोकसभा के बाहर। आप बतलाइए, धर्मेंद्र प्रधान देश का शिक्षा मंत्री ने उनके सामने कहा कि 2014 से पहले एचआरडी मिनिस्ट्री पर कहीं पर एएमयू किशनगंज का जिक्र नहीं है। तो यानी सोनिया गांधी जी जो आई थी किशनगंज में, वो झूठ